नमस्कार दोस्तों, आज हम सआदत हसन मंटो जी द्वारा लिखित कहानी ठंडा गोश्त पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आधी रात गए ईसर सिंह घर में घुसा। उसके कमरे में आते ही कुलवंत कौर ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और आकर पलंग पर धम से बैठ गई। ईसर सिंह चुपचाप कोने में खड़ा रहा। उसकी पगड़ी ढीली सी लटक रही थी, हाथ में किरपान थी। कुलवंत कौर लंबी चौड़ी औरत थी, मोटी मोटी जांघें, भरी छातियाँ, तेज चमकीली आंखें। उसकी ठुड्डी से लगता था बड़ी कड़क औरत है। ईसर सिंह सिर नीचा किए कोने में काफ़ी देर चुपचाप खड़ा रहा। कुलवंत जब यह चुप्पी और न सह सकी तो बोली, ईसरसियाँ। ईसर सिंह ने कुलवंत की चुपती नज़र से घबराकर मुंह फेर लिया। कोई जवाब नहीं दिया। कुछ और समय बीता। कुलवंत जोर से चिल्ला पड़ी, ईसरियाँ, कहाँ गायब था इतने दिन? 8 दिन हो गए हैं, तूने कोई खबर तक ना भेजी, और अब ये चुप्पी, क्या बात है? ईसर सिंह ने होंठ गीले करते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं। यह सुन कुलवंत भड़क कर बोली, ये क्या जवाब हुआ? ईसर सिंह ने किरपान फेंक दी और धड़ाम से पलंग पर आ गिरा। ऐसा मालूम होता था वह कई दिनों का बीमार है। उसके बेजान से शरीर को देख कुलवंत का दिल पिघल गया। बड़े प्यार से उसने पूछा, क्या हो गया है जानू तुझे? ईसर सिंह टकटकी लगाए छत की तरफ देख रहा था। मरी सी आवाज में बोला, कुलवंत। आवाज में दर्द था। बस इतना कहकर उसने कुलवंत की गोद में सिर रख दिया। कुलवंत उसके बाल संवारने लगी और फिर प्यार से पूछा, ईसर सिंह, क्या हो गया है तुझे? ईसर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कुलवंत को घूर कर देखा। उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अपने बड़े बड़े हाथों से उसका पूरा बदन मसलने लगा और बोला, कसम वाहे गुरु की, तू बड़ी जानदार औरत है। कुलवंत ने ईसर सिंह का हाथ एक तरफ झटक कर फिर पूछा, तुझे मेरी कसम है, बता कहाँ रहा इतने दिन? क्या फिर शहर गया था? ईसर सिंह मुंह फेरते हुए बोला, नहीं। कुलवंत चिढ़ गई, तू जरूर फिर से शहर गया था। बहुत रुपया लूटा और मुझसे छिपा रहा है। ईसर सिंह झट बोल पड़ा, मैं अपने बाप का बेटा नहीं अगर मैं तुझसे झूठ बोलूं। कुलवंत कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, 8 दिन पहले तू मेरे साथ अच्छा भला लेटा था। शहर से लूट सारे गहने तूने मुझे पहनाए थे और मुझे बार बार चूम रहा था। फिर अचानक ना जाने तुझे क्या हुआ, तू तेजी से उठा और कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। अब 8 दिन बाद लौटा है तो तू वही हाल है तेरा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तू बताता क्यों नहीं। यह सुन ईसर सिंह का चेहरा फीका पड़ गया। कुलवंत ने जब ईसर सिंह का चेहरा पीला होते देखा तो बोली, तेरे चेहरे का रंग तो देख ईसरिया, जरूर दाल में कुछ काला है। तू वो आदमी नहीं रहा जो पहले था, तू बदल गया है। ईसर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने घाव पर नमक छिड़क दिया हो। कुलवंत को अपनी मजबूत बाजुओं में पूरी ताकत से समेटा और बार बार उसे चूमते हुए बोला, मेरी जान, मैं तो वही हूँ जो पहले था, मुझे तू और कस के पकड़ ले। कुलवंत ने विरोध नहीं किया, पर अपनी रट भी नहीं छोड़ी। ईसर सिंह, 8 दिन पहले उस रात तुझे क्या हो गया था? कुछ नहीं। नहीं बताएगा? कोई बात हो तो बताऊं? जब कुलवंत को कोई जवाब नहीं मिला तो बोली, मुझसे झूठ बोला तो अपने हाथ मेरी चिता को आग देगा। ईसर सिंह कुछ नहीं बोला, बस कुलवंत के गले में बाहें डाले उसके होंठ चूमने लगा। मूंछों के बाल कुलवंत के नथुने में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। फिर ईसर सिंह वासना भरी नजरों से कुलवंत को देखकर बोला, आओ मेरी जान, एक बार हो जाए। कपड़े उतार कर आ जा मेरी कुलवंत। कुलवंत ने बड़ी अदा से अपनी नजरें घुमाई और बोली, हट, भाग जा। ईसर सिंह मुस्कुराया, अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, हो जाए मेरी जान, अब आ भी जा। कुलवंत पिघल गई। ईसर सिंह ने कुलवंत की बाहों पर जोर से चुटकी ली। मीठे दर्द से छटपटाकर कुलवंत बोली, बड़ा जालिम है, होने दे आज जालिम। कहकर ईसर सिंह कुलवंत के भरे बदन को मसलने लगा, मुंह भर भर के चूमने लगा। कुलवंत के बदन के सारे तार झंझना रहे थे। ईसर सिंह से जो हुआ उसने किया।
पर वह खुद अपने शरीर में गर्मी न पैदा कर सका। उधर कुलवंत तेज आंच पर चढ़ी हांडी की तरह उबल रही थी। जब और न सहा गया तो वह मदहोश धीमी आवाज में बोली, ईसरिया बहुत हो चुका, जान मेरे अब आ भी जा। यह सुनते ही ईसर सिंह बिल्कुल ढीला पड़ गया। माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। कुलवंत ने उसे गरमाने की लाख कोशिश की पर नाकाम रही। तब वह झटके से पलंग से उठी, गुस्से से बोली, कौन है वह हरामजादी जिसने तेरे शरीर को निचोड़ कर रख दिया? ऐसा निचोड़ा कि तेरी कुलवंत भी आग नहीं जला सकी। ईसर सिंह ने दर्द भरी आवाज में कहा, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत ने दोनों हाथ कमर पर रखे, गुस्से से कहा, ईसरिया आज मैं झूठ और सच जान कर रहूंगी। खा वाहे गुरु की कसम, क्या इसके पीछे कोई औरत नहीं है? ईसर सिंह ने हाँ में सिर हिलाया। बस फिर क्या था, कुलवंत पागल हो गई। लपक कर कोने से किरपान उठाई, ईसर सिंह पर हमला कर दिया। चोट गले पर लगी, खून के फव्वारे फूटने लगे। ईसर सिंह धीमी आवाज में बोला, कुलवंत तूने जल्दी कर दी, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। कुलवंत पर तो एक धुन सवार थी। उसने फिर पूछा, मगर वो औरत कौन है? मैं पूछती हूँ, कौन है वो चुड़ैल? ईसर सिंह की जीभ पर से खून की बूंदें टपकने लगी। उसे साफ बोलने में कठिनाई हो रही थी। वह धीरे धीरे बोलने लगा, कुलवंत मैं बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। दुनिया में औरत भी क्या चीज़ है। शहर में लूट मची थी, मैंने भी गहने रुपए लूटे, सब कुछ लाकर तुझे दे दिया, पर एक बात तुझे नहीं बताई। ईसर सिंह का दर्द बढ़ने लगा। वह कराहने लगा, पर कुलवंत को और कुछ नहीं सूझ रहा था। उसका दिमाग बस उस औरत पर टिका था। उसने पूछा, कौन सी बात? ईसर सिंह ने धीरे धीरे बताया, तू तो जानती है कैसे भयानक दंगे हो रहे थे। चारों तरफ लूट काट मची हुई थी। दंगा करने वाले घरों में घुस घुस कर लोगों को मार रहे थे। मैं भी लूटमार में शामिल हुआ। एक घर में घुसा, लगा कि वहां लुटेरे आ चुके थे। घर के आधे लोग मरे, आधे घायल पड़े थे। सारा सामान तितर बितर था। मैंने भी अपनी किरपान निकाली, जिसे जिंदा पाया उसे वहीं मार डाला, जो सामान पाया उसे लूटा। फिर मेरी नज़र एक बेहोश पड़ी लड़की पर पड़ी। वह बहुत सुंदर थी। उसे देख मेरी नीयत बिगड़ गई। मैंने उसे मारा नहीं, उसे कंधे पर लाद कर चल दिया। मैं उसके मज़े लेने के लिए बेचैन हो रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि कुलवंत के मज़े रोज़ लेता हूँ, आज इस सुंदर लड़की को भी आजमा लूँ। रास्ते में नदी के पास झाड़ी के पीछे उसे लिटा दिया। झट अपने कपड़े उतार उस पर चढ़ बैठा। यह कहते ही ईसर सिंह की जुबान सूखने लगी। खून से भरा थूक निगल कर गला तर किया। कुलवंत बेसब्र होकर सुन रही थी। बोल पड़ी, फिर क्या हुआ? ईसर सिंह ने मुश्किल से शब्द निकाले। लेकिन कुलवंत बोली, लेकिन क्या हुआ? ईसर सिंह ने किसी तरह बंद होती आंखें खोली और दर्द भरी आवाज में कहा, कुलवंत वह सुंदर लड़की मरी हुई थी। मैं एक लाश को उठा लाया था। एक लाश, बिल्कुल ठंडा गोश्त, बर्फ से भी ठंडा।